अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर किताब से मुखातिब है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है, एक कलेजा छलनी कर देने वाली खबर है। और वो खबर ये है कि केनिया के जो शूटर्स थे, जो पुलिस वाले थे जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ साहब को गोलियां मारी थी, उनके सर में गोलियां मारी थी, बदकिस्मती से उन दरिंदों को दोबारा से पुलिस की नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। यानी 9 माह बाद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ और मामले के ऊपर मट्टी डालकर उन दरिंदों को, उन जानवरों को दोबारा से पुलिस की ड्यूटी के ऊपर बहाल कर दिया गया। और यह खबर आ रही है कि ना सिर्फ उन 5 लोगों को दोबारा से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है, बल्कि 2 को प्रमोशन भी दी गई है। यानी उन्हें प्रमोट किया गया है, उनके रैंक में इजाफा हुआ है, उनके पैसों में इजाफा हुआ है, उन्हें बेहतर नौकरी दी गई है। हकीकत बात यह है कि जो बुजदिल कौमें होती हैं ना, उनके जो शेर होते हैं, जो बुजदिल कौमों के अंदर असल गैरतमंद लोग होते हैं, उनके साथ यही किया जाता है और उनका यही अंजाम होता है। ये बड़ी बदकिस्मती है। अरशद साहब को ना पाकिस्तान में इंसाफ मिल सका, ना केनिया में इंसाफ मिल सका, और ना ही यानी अभी तक नजर आ रहा है कि किसी ने उनके साथ इंसाफ किया है, ना ही उनकी इन्वेस्टिगेशन में इंसाफ हुआ। और बहुत सारी चीजें जो इस मामले की दबा दी गई। बड़ी बदकिस्मती है कि उन दरिंदों को, उन जानवरों को दोबारा से नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। अब वो फिर उसी सड़क के ऊपर घात लगाकर बैठेंगे और एक दफा फिर किसी मुल्क को, किसी कौम को जख्म देंगे। आज पाकिस्तानियों के कलेजे छलनी है। आप यकीन करेंगे, मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता जब तक अरशद साहब का जो नाहक खून बहा है उसका खुलासा नहीं होता। जब तक अरशद साहब की मौत का, उनकी शहादत का खुलासा नहीं होता कि ये सारा गेम प्लान क्या था, ये मुल्क आगे ही नहीं बढ़ सकता। और रियलिटी है कि इस मुल्क के अंदर जो बेचैनी है, जो बेसुकूनी है, जो अदम इस्तेकाम है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक शहीद का नाहक खून बहा है। एक पढ़ा लिखा शख्स जिसकी पाकिस्तान की जरूरत थी, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, जो पाकिस्तान का बैज लगाकर यानी जिधर भी जाता था उसके छाती के ऊपर पाकिस्तान का बैज होता था, वो शहीद किया गया। वो केनिया की मगाडी सड़क के ऊपर घात लगाकर 2 नंबर तरीके से जाल बिछाकर मारा गया। और उसके कत्ल का फैसला ना सिर्फ इधर की पाकिस्तान की अदालतों में हुआ, ना पाकिस्तान का मीडिया ने स्टैंड किया, बल्कि हमने बहुत दफा यह भी देखा कि पीछे अरशद साहब की तस्वीर लगाई गई और बहुत बड़ी बड़ी तंजीमों ने और बड़े बड़े प्रेस क्लब्स ने उनकी तस्वीर लगाकर हुकूमत से पैसे मांगे कि हमें 2 करोड़ दे दें, हमें 1.5 करोड़ दे दें, हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, हमें टेबल कुर्सी चाहिए रोटी खाने के लिए। यानी ये इंतहा है, ये घटियापन की इंतहा है कि सौदेबाजी करते हुए दिखाई दिए बहुत सारे लोग। और ये दिल दुखा देने वाली खबर है, ये बहुत परेशान कुन है। लेकिन आप यकीन माने कि तारीख अरशद साहब का फैसला करेगी और आने वाली 2-3 जनरेशन को, या फिर उसके बाद भी जो नस्लें आएंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जब भी सहाफत डिस्कस होगी, पाकिस्तान में जर्नलिज्म डिस्कस होगी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा, तो अरशद साहब का सबसे पहले नाम आएगा। और आने वाली जनरेशन ये सवाल पूछेंगी कि अरशद शरीफ कौन था, और वो कौन था कि ढूंढता ढूंढते वो मगाडी की, उसी केनिया की सड़कों के ऊपर जाएंगी और वो असल में खुलासा करेंगी कि उस रात अरशद साहब के साथ क्या हुआ था, ये गेम प्लान सारी क्या थी, दुबई से उन्हें किस तरह से निकाला गया, पाकिस्तान से किस तरह से निकाला गया, और फिर किस तरह से उन्हें वहां पर पेंट हाउस से निकालकर उस जगह पर ले जाया गया जहां पर शूटिंग रेंज थी, और वापसी पर उन्हें मारा गया। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एक चीज जो जो जिसका जवाब आज तक नहीं मिल सका, जब वो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी, उसके जो ऑफिसर्स थे, उन्हें भी उनकी नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था। और वो ये कहते हैं कि जब हमने ये कहा कि वो जो पेंट हाउस है उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे हवाले की जाए, तो वो भी गायब कर ली गई थी। तो मामला बड़े सटल तरीके से चलाए गए थे, लेकिन तारीख इसका खुलासा करेगी, तारीख फैसला करेगी, तारीख अरशद साहब के साथ इंसाफ करेगी। लेकिन हम शर्मिंदा हैं, हम नालायक निकले, हम बुज़दिल निकले, हम बेगैरत निकले। वो गैरतमंद था, वो भिड़ गया, वो गैरतमंद था कि उसने इतनी इज्जत की मौत पाई कि जिसकी इंसान दुनिया भर में कम से कम ख्वाहिश कर सकता है। एक तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में बाज़गश्त, एक बड़ी गिरफ्तारी की, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब से उनके वकला जाकर जेल में मिले हैं। जेल के अंदर जो अदालत लगाई गई है, तो बाहर आकर उन्होंने कुछ बातें की हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये मुझसे मैच हार गए हैं, यानी मैं इनसे मैच ऑलरेडी जीत चुका हूं। और इमरान खान ने कहा, शेव की हुई थी तो बॉडी लैंग्वेज ज्यादा बेहतर थी, यानी मुंह चमक रहा था, खान वाज इन हाई स्पिरिट। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं इस सेल के अंदर एडजस्ट कर गया हूं, यानी जेल की काल कोठड़ी में मैं एडजस्ट कर गया हूं। मैं बाहर की गुलामी से जेल की कैद को बेहतर समझता हूं, और पाकिस्तान इस वक्त आजाद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान इटसेल्फ एक जेल खाना है। तो खान ये कह रहा है कि उसके लिए ये एक एजाज की बात है कि वो आजादी के लिए जेल के उस सेल के अंदर मौजूद है, जहां पर वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। मुझे याद आया राजा अनवर की वो किताब बड़ी जेल से छोटी जेल, जब भुट्टो के दौर में उन्हें भी अडियाला जेल के अंदर बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने जेल के अंदर से किताब लिखी थी, बड़ी जेल से छोटी जेल। और बड़ी जेल उन्होंने इस मुआशरे को कहा था, पाकिस्तान के निजाम को कहा था, और छोटी जेल हडियाला जेल के उस बैरक को कहा था जहां पर उन्हें रखा गया था। और ऐसी बात इमरान खान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर की गुलामी से जेल के कैद खाना मेरे लिए बेहतर है, मैं पाकिस्तान को आजाद नहीं समझता, मैं इस आजादी के लिए हजारों साल लड़ूंगा। मुझे पेपर और पेन दे दिया गया है, और पेपर और पेन इमरान खान तकरीबन 20 दिनों से मांग रहे हो। तो अब ये इतलात है, या कम से कम समझा जा सकता है कि इमरान खान साहब शायद जेल के अंदर से, अटक जेल के अंदर से किताब लिखेंगे, शायद तहरीर करेंगे, जाहिर लिखेंगे,
अब वो अपने ऊपर गुजरी रुदात लिखेंगे। अब वो जब वज़ीर आज़म थे तो किस तरह से कंट्रोल हो रहा था निज़ाम, उसके बारे में लिखेंगे। तो आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर आप जो किताब पढ़ेंगे इमरान खान के हवाले से, वो ज़रूर आएगी बाहर, और उसके अंदर वो वाला हिस्सा भी शामिल होगा जहां पर अटक जेल के अंदर इमरान खान ने पेपर और पेन मांगकर यकीनी तौर पर वो अपने ऊपर अपनी अपनी इस्मानी हयात लिखेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में लिखेंगे, और जिस तरह से उनके साथ मामलात किए गए वो लिखेंगे। तो असल में परतें खुलेंगी। इससे यहां से खुलासा होगा चीजों का। ये निजाम को जिस तरह से कंट्रोल करके जकड़ कर रखा गया है, ये जकड़ा नहीं जाएगा बल्कि ओपन होता जाएगा, चीजें खुलती जाएंगी, और खुलकर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब साइफर के मामले में मेरी तहकीकात की जा रही है, लेकिन सबको जाकर बताएं कि साइफर के मामले में ये 3 लोगों को बचाना चाहते हैं। एक जनरल बाजवा को बचाना चाहते हैं, एक डोनाल्ड लू को बचाना चाहते हैं, और एक डोनाल्ड ब्लूम जो इस वक्त के पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अमेरिकन, ये उन्हें बचाना चाहते हैं। इन 3 शख्सियात को बचाने के लिए मेरे ऊपर केसेस इन्होंने साइफर के हवाले से कर दिए हैं। यानी बड़ी बदकिस्मती है कि एक वज़ीर आज़म जिसने खुलकर अवाम को यह सबको बताया कि एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी हमें धमकी दे रहा है, हमें ये कह रहा है कि इस बंदे को उतारो, वज़ीर आज़म को, एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट को उतारो, नहीं तो हम आपको माफ नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर जोश आना चाहिए था, गैरत आनी चाहिए थी, जागना चाहिए था, कुछ सुनना दिखाना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि उसी वज़ीर आज़म के ऊपर इल्जामात लगाकर उसे जेल के अंदर डालकर जेल के अंदर तहकीकात शुरू करवा दी गई हैं, और वो सारा मामला उसी के ऊपर डाला जा रहा है। कोई ऑफिशियल सीक्रेट का मामला ही नहीं है। ये जो साइफर है, अब बुनियादी सिर्फ जाकर गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चलता है कि ये कोडेड एक लैंग्वेज होती है जो फॉरेन ऑफिस में आती है, और फॉरेन ऑफिस उसे उसके बाद इंटरप्रेट करके उसे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में भेजता है, पीएम को भी भेजता है। और ये जो साइफर है खासतौर पर इसका जो कंटेंट है वो डिक्लासिफाई हो चुका था कैबिनेट मीटिंग में, और बीइंग एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, रियासत के सबसे बड़े ओहदे पर बैठते हुए आप इसे डिक्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला इमरान खान के ऊपर चलाया जा रहा है। कुछ खबरें हैं जी बड़ी गिरफ्तारी के हवाले से कि पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। और तो बुशरा बीबी अगर गिरफ्तार होती है, तो जिस तरह सिद्दीक जान साहब ने भी इसका खुलासा किया कि अगर बुशरा बीबी गिरफ्तार होती है तो ये बड़ी खबर नहीं है, उन्हें भी तोशाखाना केस में या मुख्तलिफ केसेस में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और उन्हें गिरफ्तार करने का जो बुनियादी मकसद समझ आ रहा है कि शायद इमरान खान को मेंटली साइकोलॉजिकली डैमेज किया जाए। पहले बुशरा बीबी की कुछ खान के साथ मुलाकातें होंगी, मुलाकातों के बाद जब वो ज़ाहिर नहीं जाएंगे इमरान खान की तरफ, तो उन्हें मैसेज कन्वे किया जाएगा कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर मीडिया में कुछ खबरें, एक नैरेटिव बिल्डिंग करवाई जाएगी कि बुशरा बीबी ने इमरान खान के बारे में ये कह दिया, तौलिया इधर था, बेड इधर था, बेड के नीचे ये था, कालीन के ऊपर वो था। जावेद चौधरी साहब हमें खुलासे सुनाया करेंगे, और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर नहीं होगी, बल्कि ये तो पहले से ही बहुत ज्यादा एज्यूम किया जा रहा है, सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। कुछ खबरें चल रही हैं, बल्कि ट्रेंड भी चलता रहा ट्विटर के ऊपर कि शायद जनरल बाजवा साहब साबिक DGISI, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्हें क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किस मामले में, लेकिन अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी पाकिस्तान में। लेट्स सी इसके हवाले से क्या अपडेट है। फिर ये भी खबरें रिपोर्ट हो रही है मुज्जात के शायद आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाएगा, और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी अभी ये जो कह रही है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज है कि शायद आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया जाए। शहबाज साहब गिरफ्तार ऑब्वियसली नहीं हो सकते, चूंकि वो तो ही इज अ नाइस बेबी, वो ये बेबी यस बाबा, इज अ ग्रेट मैन, तो वो नहीं गिरफ्तार होंगे। नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली वो तो ही स्मार्ट एनफ, वो भी नहीं गिरफ्तार होंगे। तो जो 3 बड़ी गिरफ्तारियां शायद डिस्कस हो रही हैं, बुशरा बीबी, शायद जनरल फैज, या शायद आसिफ अली जरदारी, पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।